did you know that your baby boy will one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy will save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you deliver will soon deliver you. The blind will see, the deaf will hear, the dead will live again. The lame will live, the dumb will speak, the praises of the Lamb. Mary, did you know that your baby boy is Lord of all creations? Mary, did you know that your baby boy will one day rule the nations? Did you know that your baby boy is heaven's perfect lamb? This child you're holding is the great I am. थैंक यू। और क्रिसमस के हवाले से ये हमारा, जैसे कि मैंने बताया, स्पेशल सेगमेंट है। और जो इनका अभी ये गीत था जिसको ये पेस्टोरल सॉन्ग भी कहते हैं, इसमें वही बातें हैं जो हमारे भी ईमान का हिस्सा हैं। हम सब जानते हैं कि हज़रत मरियम और फिर उनके यहाँ विलादत हुई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत से उनको करिश्मात से नवाजा, जिसमें से एक ये था कि वो बीमार को सही कर दिया करते थे और अल्लाह के हुक्म से जो लोग दुनिया से चले जाते थे, अल्लाह के हुक्म से उनको खड़ा कर दिया करते थे, दोबारा ज़िंदगी उनमें आ जाती थी। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जब भी हम अम्बिया कराम का जिक्र करते हैं तो अल्लाह ताला ने कैसे कैसे अम्बिया किस किस वक्त दुनिया में भेजे, मोहब्बत का पैगाम लेकर, इंसानियत का पैगाम लेकर, अल्लाह ताला का पैगाम लेकर। और हम सब ये जानते हैं, हम सब का ये ईमान है कि हज़रत ईसा वापस आएंगे, उनका ज़हूर होगा। और वो जो आगे जिस तरह से हमारा एक एतक़ाद है उसके बेसिस पे मैं कह रही हूँ। लेकिन जैसे क्रिश्चियनिटी में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से पढ़ा जाता है, बताया जाता है, कहा जाता है, और क्योंकि हम मुमलिकत पाकिस्तान में रहते हैं और यहाँ पर हम सब यूनाइटेड हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं, चाहे हमारा ताल्लुक़ मेजॉरिटी से है या माइनॉरिटी से है, तो हमारा ये त्यौहार जो हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है, इसमें इंसानियत का कौन सा दर्स है, इसमें कौन सी ऐसी बातें हैं जो मुझे और आपको समझने की ज़रूरत है। जब भी ये इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज होता है या कल्चरल या रिलीजियस एक्सचेंज होता है, इससे हारमनी क्रिएट होती है। आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, और इसी बेसिस पे आज का हमारा ये प्रोग्राम पूरी तरह से इसका इनेकाद हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं, हम वेलकम कहते हैं। पहले तो जो आपने सॉन्ग सुना, गीत सुना, इसको पेस्टोरल सॉन्ग वैसे ये कहते हैं, तो रूथ परस्तिश की आवाज़ में आपने सुना, और रॉबिन जॉन हमारे साथ पियानिस्ट भी और सिंगर भी मौजूद हैं। हमारे साथ गज़ाला शफीक साहिबा मौजूद हैं जो कि पास्टर हैं, क्रिश्चियन स्कॉलर हैं। और जिस तरह हम अपने थोड़ा सा मैं और क्लैरिफाई करती जाऊँ, आपको खुशामदीद कहते हैं कि जिस तरह हमारे मजहबी स्कॉलर्स होते हैं और हमारे मिंबर पर मसाजिद में, इस तरह क्रिश्चियनिटी में चर्च में पास्टर मौजूद होते हैं। और गज़ाला साहिबा ना सिर्फ एक पास्टर हैं बल्कि रजिस्टर्ड ख़वातीन में सबसे पहली खातून हैं जो रजिस्टर्ड हैं सिंध गवर्नमेंट के साथ। वरना चर्च लेवल पर तो और भी ख़वातीन पास्टर मौजूद हैं, लेकिन सिंध गवर्नमेंट के साथ आप रजिस्टर्ड हैं। और आज आप यहाँ पर बाइबल भी लेकर आई हैं जिसमें से हमें कुछ पढ़कर बताएंगी, और जो दर्स दिया जाता है क्रिश्चियनिटी में वो हमसे शेयर करेंगी। हमारे साथ एक और हमारी मेहमान मौजूद हैं, मोनालिसा इनका नाम है। रिहाई क्रिश्चियन नेटवर्क है जो ख़वातीन के हवाले से, नौजवानों के हवाले से काम करता है। सिंध में आप इसकी डायरेक्टर हैं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं जी? बिल्कुल। कैसा गुजरा और गुजर रहा है आपका त्यौहार? थैंक यू वेरी मच GTV का, और स्पेशली आप इसको होस्ट कर रही हैं। त्यौहार की जो खुशियां हैं वो तो 1 दिसंबर से सेलिब्रेशंस शुरू हो जाती हैं, और वी आर सेलिब्रेटिंग इट एवरी डे। हर रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा है चर्चिज़ में, मुख्तलिफ जगहों पर। अदर कंट्रीज़ में तो नवंबर से शुरू हो जाता है, लेकिन पाकिस्तान में हम 1 दिसंबर से इसको
बाकायदा तौर पर चर्चिस की डेकोरेशन और एक्टिविटीज़ और परफॉर्मेंसेस और एक्सचेंज और गिफ्ट्स और केक बांटना जो सबसे अहम हिस्सा इसका होता है, तो वी आर डूइंग इट एवरी डे हर दिन। अच्छा, गिफ्ट्स जो हैं उसकी भी बड़े लुक फॉरवर्ड करते हैं ना, केक, गिफ्ट एंड सेलिब्रेशन, नए कपड़े बनाना और आपस में एक्टिविटीज प्लान करना, लंच एंड डिनर प्लान करना। बिल्कुल वही जैसे ईद मनाई जाती है उसी तरीके से हमारे यहाँ भी गजरेला भी बनता है, सोइयाँ भी बनती हैं ऑन दैट पर्टिकुलर डे, बट लाइक इट स्टार्ट्स 1 दिसंबर से शुरू हो जाता है। और बच्चों का क्रिसमस कैरल्स गाना, बड़ों का क्रिसमस कैरल्स गाना और गिफ्ट्स एक्सपेक्ट करना, गिफ्ट के बगैर तो शायद क्रिसमस नामुकम्मल रहती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सो आप बताइए इसके हवाले से कैसी गुजरे आपका ये त्यौहार, और आज ज़ाहिर है इतने दिन से आप लोग मना रहे हैं, तो आज हमारे साथ भी मौजूद हैं, कैसा लग रहा है? थैंक यू सो मच GTV का, और सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया, और ख़ास तौर पर आपको पता है 24-25 डेज़ हमारे लिए दोनों दिन बहुत ही ख़ास और अहमियत के हामिल हैं। और इसमें हम 24 की नाइट जो है सबसे पहले प्रेयर करते हैं, उसके बाद चर्च जाने के बाद ख़त्म होने के बाद हम अब सुबह की तैयारी करते हैं और कोई भी मीठी चीज़ बनाते हैं सुबह के लिए, चूड़ियाँ पहनते हैं, मेहंदी लगाते हैं, और बहुत सारी ऐसी तैयारियाँ हैं जो सुबह के लिए हम मुकम्मल करते हैं, क्योंकि सुबह हमारा ख़ास दिन होता है जो कि गुजर चुका है, क्रिसमस का दिन। और उसमें हम सबसे पहले चर्च जाते हैं, चर्च में इबादत करने के बाद फिर हम सबसे मिलते हैं, सबको विशिंग करते हैं, फिर अपने अजीज़ रिश्तेदारों के घरों में जाते हैं, वहाँ पर उनको तहाइफ देते हैं, बच्चों को ईदी देते हैं, फिर शाम में ऐसे ही पूरा दिन गुजर जाता है। इवन नेक्स्ट डे भी जो होता है हमारा सेलिब्रेशन ही हो रही होती है, सेलिब्रेशन ही होती है। और इसी तरह से आप लोग सॉन्ग्स, पेस्टोरल सॉन्ग्स भी सुनते हैं, गॉस्पेल सॉन्ग्स हम लोग करते हैं, वर्शिप्स करते हैं, कैरल्स करते हैं। और यहाँ पर हमारे पास क्रिसमस ट्री भी है ना? जी बिल्कुल। अच्छा, आप लोगों के चर्च में लंच एंड डिनर भी तो होते हैं इन दिनों में? बिल्कुल, खास तौर पे सबके लिए। जी सुबह के वक्त क्योंकि नाश्ता भी दिया जाता है। अच्छा। और उसके बाद जो 25 की जो इबादत होती है उसके बाद सारा चर्च मिलके खाना लाजमी खाते हैं, क्योंकि रात को भी इबादत होती है, क्योंकि 12 बजे केक काटा जाता है क्रिसमस का, तो काफ़ी लोग फिर सुबह की इबादत में भी आते हैं, इसलिए नाश्ते का भी एहतमाम किया जाता है, फिर खाने का भी किया जाता है, फिर फैमिली लेवल्स पे तो अलग होता है। ये क्राइस्ट का बर्थडे है ना जो आप लोग मनाते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बर्थडे। जी, जश्न वलादत मसीह, हाँ वो मनाया जाता है। तो ये जिस तरह क्रिसमस ट्री का क्या इसमें कॉन्सेप्ट है, आप लोग क्यों ये ट्री सजाते हैं और इसमें गिफ्ट्स रखते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है ये? देखें, जो गिफ्ट्स हैं वो तो जाहिर है बेसिकली जीसस क्राइस्ट ने अमन का, सलामती का, मोहब्बत का दर्स दिया, तो गिफ्ट्स तो बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए, कमज़ोरों के लिए लाजमी, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये इस चीज़ को भूला जाए, बल्कि लोग तो पूरा पूरा साल इकट्ठा करते हैं कोई हदिया, और सोचते हैं कि इस दिन तो बड़ी हमने सेक्रीफाइस हदिये के तौर पे पेश करनी है। लेकिन उसके साथ ये जो ट्री का तस्वर है, इट्स नॉट आवर फोकस। थोड़ा सा मैं इसके बारे में ज़रूर बताना चाहूँगी। देखिए, बर्थडे की एक मखसूस डेकोरेशंस होती हैं, किसी के घर जाएं तो आपको पता चल जाता है ये बर्थडे की डेकोरेशन है। हाँ। शादी की मखसूस डेकोरेशंस होती हैं। इसी तरीके से क्रिसमस से रिलेटेड स्टार, ट्री, सेंटा और मुख्तलिफ बेल्स, ये वो चीज़ें हैं जो कि इसका हिस्सा हैं। लेकिन ट्री से जो मकसद है, जीसस क्राइस्ट ने कहा था कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ, जो डाली मुझ में कायम रहती है और फल लाती है उसको मैं बरकत देता हूँ। और जीसस क्राइस्ट ने यह भी कहा कि अगर तुम मुझ में कायम हो तो तुम्हारी ज़िंदगी में फल होना चाहिए। और फल ये क्या है? नेकी, रास्तबाजी, गरीबों से मोहब्बत, दुखी, बेकस, बेबस लोगों की मदद करना, ये वो फ्रूट्स हैं जो खुदा हमसे देखना चाहता है। तो ट्री को इसलिए सिंबलाइज किया जाता है कि जीसस ने खुद कहा कि मैं
حقیقی درخت ہوں, اور درخت کیونکہ ٹہنی اگر درخت سے ٹوٹ جاتی ہے تو وہ سوکھ جاتی ہے, اور درخت فروٹس دیتا ہے, ہاں جی, درخت فروٹس دیتا ہے. تو اس وجہ سے کرسمس ٹری کو ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے, اس کے نیچے گفٹ رکھے جاتے ہیں. اچھا مونا سے میں ایک بات کروں گی اور پھر ہم بریک پر جاتے ہیں کہ سینٹا کلوز جو ہے وہ بھی جب آتا ہے تو اس کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے کہ وہ سینٹا جو ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ لال کپڑوں میں ہے, داڑھی لگائے ہوئے ہے, اور اس کے پاس بیلز بھی ہیں, وہ آتا ہے تو شور بھی ہوتا ہے, اور اس کے پاس بہت ساری چیزیں, تو وہ کانسیپٹ کیا ہے بیسکلی بالکل یہ خوشی کی علامت ہے. اور سب سے زیادہ خوبصورت بات کہ یہ ایک پاسٹر تھے, ایک کیتھلک لیڈر تھے, پریسٹ تھے, جنہوں نے غریبوں میں گفٹ تحائف دینے کا یہ مقصد باندھا. اور وہ ظاہری سی بات ہے آپ کو ایسے تو دے نہیں سکتے تھے, تو انہوں نے کیا کیا کہ چپکے سے رات کے ٹائم جانا ہے, کچھ کاسٹیومز ویئر کیا, اور یہ خوبصورت کاسٹیوم تھا, انہوں نے جا کے بہت سارے ایسے غریب بچوں کو گفٹ دیے. موسم دیکھو ایسا سما کبھی نہ آیا, دور کی تاریکی دیکھو چرنی میں ایک نور آیا, گنگنائے آسماں اور زمین اور سب جہاں پیدا ہوا ہے مالک دو جہاں, ہوئی آسماں زمین پر ہر طرف خوشیاں, پیدا ہوا ہے مالک دو جہاں, ہوئی آسماں زمین پر ہر طرف خوشیاں, ستارہ ہم کو دے رہا ہے کیسا حسین عجب نشان, لے جانے کو ہے وہ وہاں آئی جہاں آمین جان, آج مجسم ہوا کلام خدا, یہ فضا یہ موسم دیکھو ایسا سما کبھی نہ آیا, دور کی تاریکی دیکھو چرنی میں ایک نور آیا, گنگنائے آسماں اور زمین اور سب جہاں پیدا ہوا ہے مالک دو جہاں, ہوئی آسماں زمین پر ہر طرف خوشیاں. ہر کسی کا ظاہر عبادت کا اپنے اپنے ریلیجن میں اپنا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے, اور ان کے پاس یہ ریلیجس سانگز ہیں جس سے یہ اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, غزالہ صاحبہ جو کہ پاسٹر ہیں, بائبل ان کے ہاتھ میں ہے اور ہمیں کچھ اس میں سے سنا رہی ہیں. جی بالکل, کیونکہ یہاں پر خوشی کا بہت زیادہ تعلق ہے کرسمس سے, تو پیغام جو دیا وہ کیا پیغام تھا وہ میں کلام خدا میں سے تلاوت کر کے سناؤں گی. لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدسہ اس کا 2 باب اور اس کی 8ویں آیت سے تلاوت ہے کلام خداوندی. اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے غلہ کی نگہبانی کر رہے تھے, اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا, اور خدا کا جلال ان کے چوگرد چمکا, اور وہ نہایت ڈر گئے. مگر فرشتہ نے ان سے کہا, ڈرو مت, کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی, کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے, یعنی مسیح خداوند. اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چنی میں پڑا ہوا پاؤ گے, اور یکا یک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو, اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح. یہ پیغام فرشتے دے کر ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے.
खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत अच्छा, हो। ये उर्दू ज़बान में भी बाइबल है, इंग्लिश ज़बान में भी है, जैसे आप इसे पढ़ते हैं तो ये मुख्तलिफ ज़बानों में है? जी, ये तो हर लैंग्वेज, सिंधी में भी है, बेसिक अच्छा। तो अबरानी है, जो कि क्योंकि हम लोग तो स्टूडेंट हैं और पढ़ा है तो हमें तो अबरानी से भी सीखना होता है, लेकिन आम पब्लिक के लिए उर्दू, सिंधी, बरोही, बलोची, अच्छा, हर तकरीबन language में पाकिस्तान मौजूद की है। भी हर लैंग्वेज में ऑलमोस्ट तमाम लैंग्वेजेस में मौजूद है बाइबल मुकद्दस, क्योंकि मकसद है इसको समझना। अगर अपनी ज़बान में आप पढ़ते हैं तो फिर आप ज़्यादा अच्छे से इसको समझ सकते हैं, लेकिन स्कॉलर्स जैसे उनके पास असल ज़बान में भी मौजूद और है। बहुत से इस्लामिक स्कॉलर्स भी ऐसे हैं जो बाइबल भी पढ़ते हैं और आसमानी किताबें भी पढ़ते हैं, और ज़ाहिर है उसको पढ़ के वो रिसर्च करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हम सब से यही कहा है कि हम इल्म हासिल करें और हम ये जानें कि दुनिया में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, किस किस तरह से हुई हैं, कौन से नज़रियात हैं लोगों के, और उसको शामिल करें। अच्छा, मुझे ये बताइए मोना, आप लोग ख़वातीन के हवाले से, एक तो ख़वातीन किस तरह से इस दिन को मनाती हैं? वो हमारे पास तो जैसे ईद होती है तो सब ख़वातीन कहती हैं हमें काम बहुत करना पड़ जाता है, बड़े खाने बनाने पड़ जाते हैं, तो आप लोगों के यहाँ ख़वातीन की रूटीन क्या होती है? और जब आप विमेन एम्पावरमेंट पे भी काम कर रही हैं तो उसके हवाले से भी कुछ बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। मैं अपने जो हमारे रिहाई के नेटवर्क पाकिस्तान के CEO हैं क्रिस्टोफर क्रिस्टी, मैं उनके बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने, उनकी बदौलत आज मुझे मौका मिला GTV चैनल में बोलने का। और हम बताना चाहेंगे कि हम क्रिश्चियन जितनी भी मसीही एम्पावरमेंट वुमेन्स हैं उनमें खिदमत करते हैं, उनकी सोच को तब्दील करते हैं ताकि वो अपने घरों में अपने रोज़गार को बढ़ा सकें। और वो किस तरह से हैं, हम उनके वर्कशॉप्स, उनके सेमिनार्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं, उसमें वो बहुत सारी उनकी स्किल्स होती हैं, उनकी जो भी वो काम में बेस्ट होती हैं, उनको वो वाला हम जो है छोटे छोटे पैमाने पर उनको बिज़नेस प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो अपने घर से छोटे छोटे पैमाने पर कारोबार शुरू कर सके, अपने रोज़गार को बढ़ा सके। इस तरह से क्या होता है कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसमें भी बहुत ज़्यादा तरक्की की वो एक हिस्सा है उनका। और ख़ास तौर पर मैं आपको पंजाब साइड में बताऊंगी कि आपको पता है भट्टे में ऐसी बहुत सारी ख़वातीन हैं जो सिलाई के ज़रिए से अपने रोज़गार को अर्न कर रही हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें हमारे पास बहुत सारी यूथ है, जो बेरोज़गार हैं उनके लिए रोज़गार मुहैया किया जाता है। और जो रिहाई की सोच है वो बहुत ही मुस्बित सोच तो है। रिहाई की सोच को हम मज़ीद आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि क्रिस्टोफर क्रिस्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो CEO हैं रिहाई क्रिश्चियन नेटवर्क के, और इसके अलावा राइटर भी हैं। इन्होंने अपने दीन, अपने मज़हब के हवाले से मुख्तलिफ़ किताबें लिखी हैं। आपको खुश आमदीद कहते हैं क्रिस्टोफर साहब। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ GTV नेटवर्क का कि आज उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं पाकिस्तान की जो क्रिसमस के हवाले से कुछ बात कर सकूं। और इतना खूबसूरत प्रोग्राम, सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसने मुझे भेजा कि मैं अंधों को बिनाई, कैदियों को रिहाई और कुचले हुओं को आज़ादी बख्शूं। तो ये जो है क्रिसमस का, ये भी कुचले हुओं की आज़ादी का है, निजात का है और बहाली का है और खुशखबरी का है। और सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान के तमाम अपनी मुस्लिम कम्युनिटी का, जो हमें एज अ माइनॉरिटी होते हुए हमसे मोहब्बत करते हैं, हमसे प्यार करते हैं और चर्चेस की सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। और यही जो सोच है, रिहाई की सोच भी यही है कि हम अपने तमाम बहन भाई जो हैं, हम किसी भी फिरके से हैं, किसी भी मजहब से हैं, लेकिन हम सब एक ही खुदा की पैदावार हैं। बेशक बेशक, ये तमाम इंसान अगर इस बात को समझ जाएं कि हम मुख्तलिफ वक्तों में पैदा ज़रूर हुए हैं, लेकिन हम एक दूसरे की जब सोच को पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, दीन को समझने की कोशिश करते हैं, तो उससे अमन कायम होता है, उससे पता चलता है कि हमारी सोच क्या है। जैसे कि क्रिस्टोफर साहब ने बताया, क्योंकि वो स्काइप से हमें ज्वाइन कर रहे हैं तो इंटरनेट के कुछ ग्लिचेस होते हैं, दोबारा उनसे रब्ता होता है, तो हम इस हवाले से बात करेंगे। तो जिस तरह हर साल आप लोग ये दिन मनाते हैं और इंसानियत की बात करते हैं, हर साल आप लोग कोई ख़ास थीम भी सोचते हैं कि इंसानियत के इस पहलू पे अब ज़्यादा काम होना चाहिए रिहाई के हवाले से, जैसे क्योंकि एक प्लेटफॉर्म है आप लोगों का?
जी बिल्कुल, स्पेशली ख़ास तौर पर जितनी भी यूथ है, गर्ल्स हैं, उसमें मसीही क्रिश्चियन हमारी वुमेंस हैं, उनके लिए हम ऐसे रोज़गार अता करते हैं, उनको प्रोवाइड करते हैं ताकि जो है अपने कारोबार को बढ़ा सकें। और सबसे पहले आपको पता है पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल हैं, महंगाई का दौर है, तो उसमें हम उनकी मदद करते हैं जिससे वो एजुकेट होती हैं, एजुकेट होने के बाद अपने बच्चों को भी स्कूल्स भेजती हैं और इससे आगे मज़ीद तरक्की हो रही है। और हमारी जो भट्टे में रहने वाली जो ईंटों पे काम करती हैं ख़वातीन, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इसको अवेल करके अपने मज़ीद और ज़्यादा कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए गज़ाला साहिबा, आपकी मौजूदगी, हम हमेशा जब अपने भी प्रोग्राम करते हैं और उसमें हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स होते हैं तो हम इस बात पे ज़रूर बात करते हैं कि हमारे दीन में कोई टेररिज्म नहीं है, हमारे दीन में कोई एक्सट्रीमिज़म नहीं है, भाईचारे का ज़िक्र है, मोहब्बत का ज़िक्र है, इंसानियत का ज़िक्र है। और मैं ये चाहूँगी कि क्या आज हमारे पास मौका है, क्रिश्चियनिटी में भी आप लोग किस चीज़ को ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में इंतशार ऐसे फैलता जा रहा है और फिर अफसोस उस वक्त होता है जब उसे किसी ना किसी एक मज़हब के साथ जोड़ देते हैं कि जी ये मज़हब के मानने वाले ऐसे हैं या इस मज़हब के मानने वाले ऐसे हैं। तो क्रिश्चियनिटी के हवाले से भी आज आपके पास प्लेटफॉर्म मौजूद है, दुनिया आपको सुन रही है। क्या चीज़ आपके मज़हब के हवाले से, जैसे हम कहते हैं कि इस्लाम जो है वो अमन का मज़हब है, अमन का दीन है, आप क्या एक्सप्लेन करते हैं क्रिश्चियनिटी के हवाले से? देखें, क्रिश्चियनिटी में यूहन्ना की अंजील है, अंजील मुकद्दसा, उसका 3 बाब 16वीं आयत में बताऊंगी। उसमें लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, और एक आयत मुबारका ये भी है कि खुदा मोहब्बत है। खुदा क्रिश्चियंस का खुदा नहीं है, खुदा कुल कायनात का खुदा है, खुदा तमाम अक़वाम का खुदा है। लिखा है कि हर कौम, कबीला, उम्मत और अहले ज़बान के लिए खुदा ने मोहब्बत की है। तो बाइबल की जो सबसे खूबसूरत बात है कि वो खुदा मोहब्बत है, वो मुआफ़ करने के लिए तैयार रहता है, वो कबूल करने के लिए तैयार रहता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा को तुम्हारी मौत से खुशी नहीं है, बल्कि इस बात से खुशी है कि हर गुनाहगार तौबा करे, नजात पाए और खुदा के साथ उसका मिलाप हो। आपने पूछा था थीम के बारे में। थीम हर क्रिसमस पे ये जो 24 की रात होती है, मैं तो कहूँगी कि हर बहुत से मुसलमान हमारे साथ शरीक होते हैं, उलमा शरीक होते हैं, क्योंकि खुदा कायनात का खुदा है, वो सिर्फ कबीलों का, कौमों का खुदा नहीं है। तो उस रात सब लोग दुआ करके, क्योंकि रात के 12 बजे हमारे हिसाब से एक नया साल शुरू हो जाता है, तो लोग कमिटमेंट करते हैं कि अगले साल मैंने इस इशू पे काम करना है, स्पेसिफाई करते हैं, क्योंकि मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं। हमने अपने बाउंड्रीज देखनी होती हैं कि इस साल हमने इस चीज़ को फोकस करना है। जैसे मैं अपना कह दूं, ख्वाजा सरा के लिए मैंने चर्च शुरू किया। अब उनकी पहले साल चर्च था, दूसरे साल फिर स्किल डेवलपमेंट का काम था उनका, अब तीसरे साल मुझे ये कि उनके शेल्टर्स के लिए मुझे काम करना। तो कमिटमेंट्स उस दिन की जाती, उस रात खुदा की हजूरी में झुककर अपनी कमिटमेंट्स जो खुदा ने दी हैं कि आपने भलाई का काम करना। जी जी क्रिस्टोफर, सो आप हमें बता रहे थे इंसानियत के दर्स के हवाले से, क्रिश्चियनिटी में जिस चीज़ को फॉलो किया जाता है, क्रिसमस पे जिस चीज़ का प्रचार किया जाता है, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो रिहाई क्रिश्चियन नेटवर्क है वो जिस तरह से काम कर रही है। और मैं ये जानना चाहती थी कि इस साल की कोई ख़ास थीम है जो आप लोगों ने वज़ा की है या जिसके बारे में आप काम करना चाहते हैं इंसानियत के हवाले से? जी, हमारे जो खुदा यसू अल मसीह हैं, उन्होंने इंसानियत के लिए मोहब्बत का पैगाम लेके आए, और ये क्रिसमस है ये भी हमारे लिए, पूरी दुनिया के लिए अमन, मोहब्बत, प्यार और सुलह सलामती का पैगाम है। तो इस क्रिसमस के मौके पर हमारा यही थीम है कि हम मेंटल हॉस्पिटल्स में जाएं। अच्छा। और वो ज़हनी तौर पर माजूर अफराद हैं, वो बेवा या वो बुजुर्ग जिनको अपनों ने लावारिस कर दिया है, जिनके अपनों ने ही उन्हें बाहर फेंक दिया है, हम उनको गले लगाएं और उनके साथ केक काटें। और वो लोग और वो बच्चे जो यतीमी में आंख खोलते हैं, हम उनके सरों पर हाथ रखें। और वो लोग जो भटके हुए हैं उनको हम रास्ते पे लेके आएं। तो हमारा जो रिहाई का पैगाम है, जो खुदा यसू अल मसीह हमारे नजात जिंदा हैं, उनका भी यही पैगाम है कि कैद को रिहाई दी जाए, अंधों को बिनाई दी जाए और कुचले हुओं को आजाद किया जाए। तो
ہم جس طرح اپنے گھروں میں اچھے بیڈ روم میں سوتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں، اچھی کار میں سفر کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو زندگی کی مرحومیوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ عید کا موقع، یہ کرسمس کا موقع بھی یہی ہے کہ ان بے سہاروں کا سہارا بنا جائے، ان بے آواز لوگوں کی آواز بنا جائے، ان غریب اور مظلوم جو لوگ ہیں ان کو گلے لگایا جائے، اور وہ لوگ جو زندگی اور عید کی خوشیوں سے محروم ہیں ان کو بھی اس خوشیوں میں شامل کیا جائے۔ یہی بے شک۔ ہمارا کنسیپٹ ہے اور یہی جو ہے تھیم ہے ہمارا اس سال کرسمس کا اور رہائی کی سوچ کا۔ اور میں ایک دفعہ پھر پاکستان کے تمام اداروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور پر سیکیورٹی اداروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو کہ چرچ کے باہر سیکیورٹی کا جو فرائض ہیں وہ اچھے طریقے سے سر انجام دیتے ہیں۔ سردی بہت زیادہ ہوتی ہے، رات کو عبادت جو ہے وہ پروگرام ہوتے ہیں رات کو، لیکن وہ باہر کھڑے ہوتے ہیں ہماری سیکیورٹی کے لیے۔ اور اس کے ساتھ اس پہ تالیاں جی، اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا چینل آپ جیسے بہن بھائیوں کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جو اس خوشیوں میں ہم مینورٹی کو، ہم جو پاکستان میں مسیحی برادری ہے ان کو بھی یاد رکھتے ہیں، آپ کی بھی اس فراخ دلی، اس محبت کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور پاکستان کی جو انسٹیبلٹی ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ جلد بحال ہو، سٹیبل ہو، اور یہ جو ملک ہے یہ پوری دنیا میں جو ہے کا گہوارہ بنے، اور یہاں کے جو نوجوان ہیں، یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بڑے بڑے کام کریں۔ ہم چاہے جس بھی رنگ نسل سے ہیں، ہمارا مقصد پاکستان کی فلاح و بہبود ہے، اپنے لوگوں کی خدمت ہے، اور پاکستان کی سربلندی ہی ہمارا جو ہے فرسٹ پرائیورٹی ہے۔ یہی ہمارا مقصد ہے کہ ہم پاکستان کو آگے بڑھائیں۔ کیا خوبصورت بات، بہت خوبصورت، بہت اچھے کرسٹوفر، اور بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ یہاں تشریف لائے، اور میرے خیال میں یہ پاکستان کا وہ روشن چہرہ ہے جو ہم ہیں ویسا ہی ہے اس وقت جو آپ کو نظر آ رہا ہے، کیونکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہتے ہیں، رہنا چاہتے ہیں، اور ہم میں کوئی اس طرح کی ڈفرینسیشن نہیں ہے۔ ہم سب مختلف مذاہب سے ہو سکتے ہیں، لیکن ہم میں ایک چیز ہے کہ ہم سب انسانیت کا درس دیتے ہیں اور ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ریلیجن کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ کیونکہ پروگرام کا وقت یہاں ختم ہو رہا ہے، کچھ کہنا چاہیں آپ آخر میں چند جملے؟ بالکل، میں بچوں کو بلاؤں گی کیک کٹنگ کے لیے۔ جی بالکل، میں یہی کہوں گی کہ جشن عید ولادت مسیح سب کو مبارک ہو۔ میں نے قرآن شریف بھی پڑھا ہوا ہے، سورہ المریم اس کی آیت نمبر 33 اور 16، آیت نمبر 16 اور آیت نمبر 33 میں لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ دن جس دن جیزس کرائسٹ پیدا ہوئے۔ تو تمام اہل اسلام، تمام اقوام، تمام عقائد سے تعلق رکھنے والے لوگ مل کر یسوع مسیح کی پیدائش کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں، اور اسی کا نمونہ آج آپ دے رہے ہیں کہ پاکستان ہم سب کا ملک ہے، ہم سب کی سرزمین ہے، اور اس کی سربلندی کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہے۔ بے شک، اور حضرت عیسیٰ کو ظاہر ہے ہم سب مسلمان بھی، ہمارے لیے بھی عقیدت ہے اور ہم سب ان کو ماننے والے ہیں، اور ان کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے کرشماتی طور پہ دنیا میں لے کر آئے، اور جس طرح سے ان کی زندگی رہی، اور جس طرح سے وہ کرشمات ان کی اپنی حیات کا حصہ رہے، اور ان سے لوگوں کو جو فوائد حاصل ہوتے رہے، اور پورا یہ ایک جرنی ہے، پورا یہ ایک سلسلہ ہے۔ موقع ملتا ہے جب تو ہم یہ بات آگے بڑھاتے ہیں۔ بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیک ہے اور جنگل بیل ہو جائے۔ آ جاؤ بچوں، جلدی جلدی آ جاؤ۔ یس، کم آ جاؤ ادھر سے۔ اتنے پیارے پیارے سینٹا کلوز آ گئے، آ جاؤ۔ یہ سینٹا کلوز یہاں آ گئے ہیں ہمارے پاس، آ جاؤ سب ایک ساتھ، سب۔ اور یہ نائف لے لیں بھائی، آپ لوگوں نے ان کی ہمت بڑھانی ہے بچوں کی۔ اوہ ویری نائس، سب کو بہت زیادہ پریکٹس ہے۔ آپ کو آپ کا دن اور حضرت عیسیٰ کی برتھ ڈے مبارک ہو۔ بہت شکریہ آپ سب کے یہاں آنے کا، اور مبارک ہو آپ سب کو جو اچھا پیغام آپ دنیا کو دے رہے ہیں، اس پیغام کو پہنچاتے رہیے، اور ایسے کیوٹ سینٹا کلوز کو ہمارے شو میں لاتے رہیے۔ ود دیٹ اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔